हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्योंकि भैया समझने वाले हैं अपन कि ये स्टैटिस्टिक्स किस चिड़िया का नाम है। जरा पकड़ के लाओ उस चिड़िया को, पूछो भैया काहे सिलेबस बढ़ा रखा है, काहे मुश्किल कर रखी है जिंदगी। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं अपन, और साथ ही साथ इस वीडियो में उसके टाइप्स भी जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यार देखो, स्टैटिस्टिक्स का सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ कीवर्ड मैंने मेंशन किए हैं, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो कलेक्टिवली दे मीन स्टैटिस्टिक। दैट्स द फील्ड ऑफ स्टडी जहां पे अपन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं डेटा को, देन वी इन सम वे ऑर्गेनाइज इट, स्ट्रक्चर इट, उसके बाद एनालाइज इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स को, आउटपुट्स को, कुछ कंक्लूड करना एंड रिप्रेजेंट करना आपके रिजल्ट्स को, डेटा को एक तरीके से। तो दोस्तों यहां पे जितनी भी सारी ये गतिविधियां चल रही हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इनका इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है कि भैया एक ऐसा भैया तगड़ा डिसीजन अपन ले सके कि उससे अपने को नुकसान ना हो, भैया अपन प्रॉफिट में रहे। तो भैया ये जो डेटा नाम की चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि बेस्ड अपॉन दिस डेटा ओनली यू आर एबल टू नो द बिहेवियर ऑफ योर क्लाइंट्स कि भैया चाहते क्या हो, और जो वो चाहते हैं वो हम आपको देने को तैयार है। तभी तो जाके आप प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है बना सकोगे। कुछ ऐसे डिसीजंस लेना इसमें आपकी मदद करने में जो है आपके स्टैटिस्टिक्स जो है काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। और दोस्तों देखो यार, स्टैटिस्टिक्स ना मैं कहूंगा सभी यूज करते हैं, मतलब सभी यूज करते, कभी ना कभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया होगा अपने रियल लाइफ में, कुछ चीजों को आसान बनाने में, कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेने में। ओके, आपने जरूर स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया होगा। बट कुछ ऐसे प्रोफेशंस जहां पे भारी तादाद में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे बड़ी फील्ड तो भैया मशीन लर्निंग है। फिर उसके बाद बहुत सारे एनालिटिक्स जॉब, जैसे कि भैया बिजनेस एनालिटिक्स का भी अपन ने एग्जांपल लिया। फिर उसके बाद मुझे भैया एक तरीके से समझना है कि डेटा एनालिटिक्स का भी जो एक काम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स बहुत हाई मार्जिन में यूज होता है। तो ये कुछ ऐसी जगहें थी, पोजीशंस थी जहां पे भैया स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा आते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और उसके जो टाइप्स हैं जो कि मैंने यहां पे मेंशन किया है, टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों को समझते हैं भैया। स्टैटिस्टिक्स का जो पहला टाइप है बड़ा ही सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव। आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव, जैसा भैया नाम ठीक वैसा ही उसका काम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक तरीके से डेटा को आपको कलेक्ट करना है, और यहां पे अपन जो है उसको, उस रिस्पेक्टिव डेटा को जो कलेक्ट किया है उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसको समराइज्ड फॉर्म में आगे यूजर के रखने की हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट द डिस्क्रिप्टिव मींस। और इसमें भी भैया दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एमओसीटी, मतलब क्या भैया, इट्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें जो आता है मामला, जो अपन आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, समझने वाले विद एग्जांपल्स, वो है मीन मीडियन मोड। ये तो अपने को पता है, 3Ms। ओके, एक और बड़ा गजब का मुद्दा जो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में समझना है वो है एमओडी, यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें भैया रेंज, एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन। देखो यार, ये 3M मीन मीडियन मोड, ये स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन, रेंज, ये देखो ये सब मामला अपन ने कहीं ना कहीं सुना है, देखा है, इंप्लीमेंट भी किया है कुछ हद तक, लेकिन यहां पर अपन उसको थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं कि जिससे भैया इनका डर निकल जाए अपने अंदर से। बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, आगे आने वाले वीडियोज में डिटेल में अपन एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे। तो भैया पहला वाला टाइप तो जान लिया, अब सेकंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जानने का टाइम आ गया है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स उसका नाम है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए यार, एक सैंपल नन्ना सा मुन्ना सा डेटा जो है वो अपने पास है, उसको अपन ने कलेक्ट किया, और मैंने क्या किया, उसके ऊपर ना बहुत सारा आप एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, सिंपल भाषा में टेस्टिंग परफॉर्म किया, जिसपे आप जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट है जो अपन आगे चल के देखने वाले हैं, वो मैंने लगा दिया। और उसके बेसिस पे भैया अपना जो है कुछ कंक्लूजन जिसे अपन कहते हैं वो निकलता है। इन्फरेंस, कंक्लूजन जो है वो अपना निकल रहा है। तो अब यहां पे what we are going to do is consider another data, that is we call it as a बड़े पापा, यानी कि सैंपल डेटा के बड़े पापा, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसको अपन यहां कंसिडर करते हैं, एंड दैट कंक्लूजन वी आर ट्राइंग टू मेक इट फॉर द बिग पॉपुलेशन, दैट इज आवर पॉपुलेशन डेटा। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अचीव इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इसी बात को भैया अभी एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए यार, चलो इंजीनियरिंग एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें भी एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं कि यार अभी उसमें जो है एग्जाम चल रहे हैं, और अब मुझे जानना है कि यार
स्टूडेंट से एज बीइंग अ टीचर मुझे जानना है कि यार कैसा गया एग्जाम, अच्छा था बुरा था, ये मुझे समझना है कि अच्छा गया क्या भाई एग्जाम तो बढ़िया है, बुरा गया अरे क्या गलतियां कर दी, ये मुझे समझना है। एक तरीके से रिव्यू, एक तरीके से मुझे फीडबैक चाहिए। अब टोटल जो मेरा पॉपुलेशन है, मान लीजिए जितने बच्चे इंजीनियरिंग उस एग्जाम को लिखने के लिए उस दिन बैठे थे, वो मान लो यार 10,000 बच्चे थे, ठीक है। तो यार जरा आप ही अभी सोचो यार कि ये काम कितना मुश्किल है। 10,000 बच्चे हैं भैया टोटल, इन टोटल उनके पास जा जाके पर्सनली जाके पूछना भैया अच्छा गया था बुरा गया था, अच्छा गया था बुरा गया था, क्या लगा भैया उसमें, टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था, ये सारी चीजें पूछना है बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। और अगर मान लीजिए आंकड़ा इससे बड़ा है 50,000 60,000, इससे बड़ा अगर कोई आपकी पॉपुलेशन है कहीं पे, तो आप सोचिए यार ये तो लगभग नामुमकिन टास्क है। तो आप इस जगह पे क्या करोगे, आप छोटा सा नन्हा सा उसका एक सैंपल ले लोगे, यानी कि मैंने मान लो 50 स्टूडेंट ले लिए, अपने पास पूरा पॉपुलेशन जो है उसमें कितना है 10 के स्टूडेंट्स है, लेकिन मैंने उतना नहीं कंसीडर किया, मैंने क्या किया 50 स्टूडेंट पकड़े, 50 स्टूडेंट पकड़े, हर एक को मैंने पूछा कि भैया बता तेरा एग्जाम कैसा गया। तो मान लीजिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने एज अ कंक्लूजन के तौर पर मुझे पता चलता है कि यार वो कह रहे कि हमारा एग्जाम तो अच्छा गया यार, हम तो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग की वीडियोस देख के गए थे, तो एग्जाम तो बहुत ही टन बढ़िया सा गया है अपना। तो फिर अब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, दिस सेम पॉइंट आई कैन कंक्लूड फॉर द ओवरऑल पॉपुलेशन, जिसे अपन जनरलाइजेशन भी कहते हैं, कि मैं इस कंक्लूजन को जनरलाइज कर रहा हूं टू द होल पॉपुलेशन ऑफ 10K स्टूडेंट्स। तो यही चीज अपन यहां पे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं कि प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कुछ कंक्लूजन्स को और उन्हें जनरलाइज कर रहे हैं टू द एंटायर पॉपुलेशन। तो दोस्तों यही वो फंडे थे जो मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक एंड इट्स टाइप, जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो उसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।